हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आप सभी लोगों का इंतज़ार ख़त्म होता है। आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब सीटेट उर्दू की क्लास में स्टार्ट करूं, तो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। सीटेट उर्दू पेडागोजी की सबसे पहली क्लास है और जैसा कि मैं आप लोगों को जस्ट उर्दू के सिलेबस वाले वीडियो में, यानी कि जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जिसमें उर्दू के सिलेबस बताने के साथ साथ ये भी बताया गया था कि आप उर्दू में 30 कैसे ला सकते हो। तो जैसा कि उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी कि सीटेट उर्दू जो है ना, उर्दू से दो जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज कंप्रेशन और दूसरा है उर्दू पेडागोजी। लैंग्वेज कंप्रेशन से 15 क्वेश्चन आता है और 15 में 15 मार्क्स आप लोग आसानी से ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इबारत और शेर यानी कि गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बताना होता है। तो लैंग्वेज कंप्रेशन से 15 में 15 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं, उसका टेंशन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो हो जाता है उर्दू पेडागोजी की। 15 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं और अगर आप उर्दू पेडागोजी में 15 सही करना चाहते हैं तो फिर उर्दू पेडागोजी के जितने भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक को आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। तो इसी वजह से उर्दू पेडागोजी आप सभी लोगों को मैं स्टार्ट कर दी हूँ। उर्दू पेडागोजी की सबसे पहली क्लास है और उर्दू पेडागोजी के इस पहले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज़बानी महारतें यानी कि लैंग्वेज स्किल्स। जितना आसान हो सके उतना आसान बनाकर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। जहाँ पर ट्रिक लग सकता है वहाँ पर ट्रिक भी आप लोगों को बताया जाएगा। लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश में कहते हैं इसको और हिंदी में कहते हैं भाषाई कौशल। ठीक है, देखिए यही चीज़ आप लोगों को, जैसा कि ज़ुबानी महारतें में जो चीज़ आप लोगों को आज के इस वीडियो में पढ़नी है, उसी तरीके से अगर आपने लैंग्वेज हिंदी लिया होगा तो यही चीज़ को आप लोगों को बस हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना है भाषाई कौशल के अंदर। और फिर अगर आप लोगों ने लैंग्वेज में इंग्लिश लिया होगा तो फिर इंग्लिश पेडागोजी के अंदर भी आप लोगों को यही चीज़ पढ़नी है। बस चेंज क्या हो रहा है? लैंग्वेज चेंज हो रहा है। कॉन्सेप्ट और थ्योरी यही है। मतलब जो चीज़ आप लोगों को आज यहाँ पर उर्दू में पढ़नी है वही चीज़ अगर आपने हिंदी लिया होगा तो हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश लिया होगा तो इंग्लिश में पढ़ेंगे। बस चेंज क्या हो रहा है? लैंग्वेज। और हिंदी इंग्लिश आप लोगों को आसान लगेगा, टफ लगेगा क्या? उर्दू। ठीक है ना? तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ जितना आसान हो सकता है उतना आसान बनाकर आप लोगों को बताने की कोशिश की जाएगी। जहाँ पर ट्रिक लग सकता है वहाँ पर ट्रिक बताया जाएगा। मतलब जितना आसान हो सके मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को उर्दू ज़ुबान टफ ना लगे। ठीक है, तो सीटेट दिसंबर 2024 उर्दू पेडागोजी की सबसे पहली क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़ुबानी महारतें। ज़ुबानी महारतें यानी कि लैंग्वेज स्किल्स, भाषाई कौशल। यानी कि अब ये उर्दू की क्लास है तो स्पेशली हम लोग उर्दू की बात करेंगे क्योंकि आपने लैंग्वेज में उर्दू लिया है तभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं ना। तो स्पेशली हम लोग उर्दू की बात करेंगे। तो उर्दू ज़ुबान यानी कि उर्दू ज़ुबान में आप कैसे महारत हासिल कर सकते हैं। ज़बानी महारतें टॉपिक का नाम ही है, तो इसमें आप लोग को यही पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर कि आप उर्दू ज़ुबान में कैसे महारत हासिल कर सकते हैं। उर्दू ज़ुबान यानी कि उर्दू भाषा की स्किल्स अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं, भाषाई कौशल आप अपने अंदर कैसे विकसित कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर गोइंग टू बी ए टीचर। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो एज अ टीचर आप बच्चों के अंदर कैसे उर्दू ज़ुबान की महारत डेवलप करेंगे। उर्दू ज़ुबान यानी कि उर्दू जो भाषा है, तो भाषाई कौशल, उर्दू ज़ुबान की स्किल्स कैसे बच्चों के अंदर डेवलप करेंगे, यही चीज़ आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और फिर आप लोग स्टार्टिंग में वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। चैनल पर नया नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें और एक काम ज़रूर करें कि आज के इस वीडियो को अपने स्टेटस पे ज़रूर लगा दें ताकि आप लोग के कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं सभी तक ये वीडियो पहुँचे। एक और बात बतानी थी, जितना भी टॉपिक आप लोग को कवर कराया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ नहीं कराऊंगी, बेशक कराऊंगी, लेकिन अभी नहीं। जैसा कि उर्दू के सिलेबस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी कि कौन सी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। तो अभी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के पीछे नहीं भागना है। अभी थ्योरी, कॉन्सेप्ट और सिलेबस को कवर करना है। और लास्ट में जो है ना 15-20 दिन जो बचेंगे उसमें आप लोग दबा कर एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा। तो इन द लास्ट यानी कि लास्ट में जो 15-20 दिन बचेंगे उस वक्त मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगी और दबाकर एमसीक्यूज़ भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना? तो अभी आप लोग थ्योरी को समझिए, टॉपिक को कवर कीजिए। तो इसमें बताया गया है कि ज़बानी महारतें यानी कि सिर्फ उर्दू ज़ुबान ही नहीं, बाकी जितनी भी ज़ुबानें हैं इस दुनिया का, कोई भी ज़ुबान क्यों ना, कोई भी भाषा क्यों ना, अगर आप उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं, इस दुनिया की किसी भी भाषा, किसी भी ज़ुबान की स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं तो 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? LSRW। इसी सीक्वेंस में आप लोगों को याद रखना है। LSRW आप इस तरीके से नहीं याद रख सकते हैं WRSL या फिर SRW, इस तरीके से नहीं। ठीक है, LSRW इसी सीक्वेंस में आप लोग को याद रखना है। वो मैं आप लोग को लास्ट में याद रखने का ट्रिक भी बताऊंगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले L फॉर लिसनिंग स्किल्स यानी कि श्रवण कौशल हिंदी में कहते हैं, उर्दू में क्या कहेंगे? सुनना या फिर सिमात यानी कि सुनने की महारत या फिर सिमात की महारत। S फॉर स्पीकिंग स्किल्स यानी कि
मौखिक कौशल या फिर वाचिक कौशल इसको हिंदी में कहते हैं। उर्दू में क्या कहेंगे, बोलना या फिर बोलने की महारत। महारत को ही क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्किल कहते हैं। स्किल को उर्दू में महारत, ठीक है। तो और R4 है रीडिंग स्किल। सबसे पहले बच्चा जो है ना लिसनिंग करता है, यानी कि सबसे पहले बच्चा सुनता है, लिसनिंग करता है। आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे को, बेचारे परिवार वालों के बीच चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं। परिवार वाले बोलते हैं, अरे बेचारे ये चुपचाप बैठकर सुनते हैं। बोल लो बेटा जितना बोलना है, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा जब हम बोलेंगे तो तुम लोगों को सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं, सुनकर समझते हैं और फिर बोलने की कोशिश करते हैं। यानी कि लिसनिंग के बाद अगला स्टेप आता है स्पीकिंग की। सुनकर बच्चा बोलने की कोशिश करेगा और उसके बाद से जब बच्चा बोलना सीख जाएगा तो फिर स्टेप आता है रीडिंग। R4 रीडिंग स्किल्स, यानी कि पठन कौशल हिंदी में कहते हैं। उर्दू में क्या कहेंगे, पढ़ना या फिर मुताला या फिर ख़वानदगी, ठीक है। तो तीसरा जो महारत है यानी कि तीसरा जो स्किल है वो रीडिंग स्किल्स। और लास्ट में चौथा जो स्किल आता है W4 राइटिंग स्किल्स, हिंदी में कहेंगे लेखन कौशल। और सबसे जटिल ये कौशल होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स ये, ठीक है। तो W4 राइटिंग, इसको उर्दू में क्या कहेंगे, लिखना या फिर तहरीर, लिखने की महारत, ठीक है। आपका लिखने की महारत कितनी है, लिखने में आप कितने अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो LSRW ये 4 महारत यानी कि 4 स्किल्स है। अगर आप किसी भी ज़बान में महारत हासिल करना चाहते हैं तो ये 4 स्किल्स हैं, इस पर आपका पकड़ होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था जिसको मैं ठीक कर दी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो चारों महारत है यानी कि चारों स्किल्स है, इसमें से 2 ऐसे स्किल्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। इस पर गौर कीजिए और बताइए 2 कौन से वो स्किल्स हैं। या तो बोल कर पहुँचाएंगे, नहीं तो लिख कर पहुँचाएंगे। अभी मैं बोल रही हूँ, हमारी बात आप सभी लोगों तक कैसे पहुँच रही है, बोलने के ज़रिए। और दूसरा लिख कर, या तो आप चिट्ठी लिखें या फिर टेक्स्ट मैसेज करें, लिख कर पहुँचाएंगे अपनी बातों को या फिर बोल कर। तो 2 ऐसे स्किल्स हैं, बोलना और लिखना, जिसके ज़रिए हम अपनी बात को दूसरों तक क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। इसी वजह से इन दोनों स्किल्स को यानी कि इन दोनों महारत को हम लोग क्या कहते हैं, तामीरी या फिर तख्लीकी महारत। ये ऐसे महारत होते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बोलना और लिखना ये दोनों महारत क्या कहलाएगा, तामीरी या फिर तख्लीकी महारत। इंग्लिश में इसको प्रोडक्टिव या क्रिएटिव स्किल्स कहते हैं, हिंदी में रचनात्मक कौशल कहते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों के अलावा जो सुनना और पढ़ना, ये दोनों ऐसे स्किल्स हैं जिसके ज़रिए हम दूसरों की कही हुई बात को सुनते हैं। दूसरों की बातों को समझने के लिए 2 स्किल्स का यूज़ करते हैं, या तो हम सुनकर समझेंगे या तो हम पढ़कर समझेंगे। अगर वो बोल रहा है तो हम सुनकर समझेंगे, अगर वो कुछ लिखा है तो हम उसे पढ़कर समझेंगे। यानी कि दूसरों की बातों को समझने के लिए 2 स्किल्स होते हैं। 2 स्किल्स के ज़रिए हम दूसरों की बात को समझ सकते हैं, या तो सुनकर या तो पढ़कर, ठीक है। तो इन दोनों स्किल्स को जिसके ज़रिए हम दूसरों की बातों को समझते हैं उसको कहते हैं अखज़ी या फिर तहसीली महारत। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको कहेंगे रिसेप्टिव स्किल्स, या फिर हिंदी में इसको कहा जाता है ग्रहणात्मक कौशल, ठीक है, ग्रहणात्मक कौशल। अब देखिए, अब एक एक करके इन सभी जो स्किल्स है यानी कि ये सभी महारत है, इसको हम लोग डीपली जानेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कह देगा कि बताइए बच्चा जो है ना, बच्चे का तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, वो तलफ़ुज़ करने में घबरा रहा है, तो फिर बताइए क्या करना चाहिए उस वक्त। ऑप्शन ए में दे देगा उसको उसी वक्त तुरंत सही कर देना चाहिए, यानी कि सही तलफ़ुज़ बता देना चाहिए। बी में दे देगा कि उसको जो है ना बच्चों के साथ खेल कूद में, मतलब खेल खेल में सिखाना चाहिए। सी में है कि उसे एक स्पेशल क्लास देनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से 4 ऑप्शन देगा। तो क्या करना चाहिए बच्चे का तलफ़ुज़ ठीक करने के लिए, वो बोल सही नहीं पा रहा है, लफ्ज़ का तलफ़ुज़ यानी कि प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा है, तो बच्चों को क्या करना चाहिए। तो ऑफकोर्स उसको उसी दर्जे यानी कि उसी क्लास के बच्चों के साथ खेल खेल में सिखाना चाहिए। क्योंकि जो 1-2 बच्चे हैं, जो पहला बच्चा नहीं जान रहा होता है, हो सकता है वो चीज़ दूसरा बच्चा जाना, तो आपस में राब्ता करेंगे, ठीक है ना। खेल खेल में ही एक दूसरे से सीख जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर समझिए, एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला है सुनना यानी कि सिमात की महारत। यह ज़बानी शक्ल में होती है, यानी कि कोई बोलेगा तभी आप सुनेंगे ना। सुनेंगे कब, जब कोई बोलेगा। यानी कि सुनने की ये जो महारत है ना, ये ज़बानी शक्ल में होती है, कोई बोलेगा तभी आप सुनेंगे। सुनने के 3 अज्जा हैं, यानी कि सुनना कब माना जाएगा, जब ये 3 चीज़ें हों सुनने के प्रोसेस में। सबसे पहला है सही सुनना, यानी कि जो कोई कुछ भी बोल रहा है आप उसको सही तरीके से सुने, ठीक है। दूसरा है सही तलफ़ुज़ से वाक़फ़ियत होना, यानी कि आपको
लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ यानी कि प्रोनंसिएशन पता होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है सुनकर समझना, जो कुछ भी आप सुने वो समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई कुछ भी बोल दिया, इंग्लिश फारसी में कुछ भी बोल दिया, तो आप सिर्फ सुन लिया और समझ में नहीं आया तो उसको सुनना नहीं माना जाएगा। यानी कि सुनने के 3 अज्जा है। सबसे पहला क्या है, सही सुनना और सही तलफ़ुज़ पता होना, लफ्ज़ का सही प्रोनंसिएशन पता होना, उच्चारण पता होना, और तीसरा जो सुने हैं वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और अज्जा होते हैं सुनने के, जैसे कि आप जो कुछ भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा आपकी बात को सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो, यानी कि आपके बातों पर तवज्जो करे, तवज्जो मरकूज़ करे। और आप इतना, अब देखिए सुनना बोलना एक दूसरे से रिलेटेड है, को रिलेटेड है ये एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि आप सही तरीके से बोलेंगे तभी बच्चा आपकी बातों को सुनने के लिए इंटरेस्ट रखेगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फास्ट ना बोलें, आपकी बोलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो हो, ठीक है। और उसके बाद से आपके बातों का उतार चढ़ाव सही होना चाहिए, ठीक है। आप सही तरीके से जो है ना बच्चों को कितने अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्ट रख रहा है। मतलब ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो कहानी सुनने से सुनने बोलने और समझने की महारत बढ़ती है। यानी कि बच्चा सबसे ज़्यादा कहानी सुनना पसंद करता है क्योंकि कहानी इंटरेस्टेड होती है, ठीक है, इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है। तो बच्चा सुनना पसंद करता है। तो बच्चा जब कहानी सुनता है ना तो सबसे पहले तो सुनने की स्किल्स बढ़ती है, क्योंकि और सुनना पसंद करता है। जब एक कहानी सुना दो तो फिर कहेगा कि एक और कहानी, मम्मी एक और कहानी, मम्मी एक और कहानी, ठीक है। तो मतलब कि बच्चा क्या कर रहा है, कहानी सुनने से बच्चे की सबसे पहली तो सुनने की स्किल्स बढ़ रही है, उसके बाद से दूसरा बोलने की, क्योंकि कहानी सुन रहा है तो उसके साथ साथ बोलने की स्किल्स भी बढ़ेगी। सुन रहा है, समझ रहा है, इसका मतलब वो उसको यूज़ भी कर रहा है, ठीक है। और तीसरा है समझने की महारत, क्योंकि सुन रहा है समझ में तो साथ में समझ भी तो रहा है। तो कहानी सुनने से बच्चे के सुनने बोलने और समझने तीनों की महारत बढ़ती है, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और सुनने के 2 सूरत होते हैं, पहला है तामुलाती सिमात और दूसरा है गैर तामुलाती सिमात। तो ये दोनों सूरत हैं सिमात के, यानी कि सुनने की। तामुलाती सिमात किसे कहते हैं? जब सुनने की प्रोसेस प्रक्रिया दोनों पक्षों से हो, दोनों तरफ से हो। पहला वाला बोल रहा हो तो दूसरा वाला भी सुन रहा हो, और अगर दूसरा वाला बोल रहा हो तो पहला वाला भी सुन रहा हो, यानी कि दोनों तरफ से सुनने की प्रोसेस हो रही हो। तो इस तरह की सिमात को, इस तरह की सुनने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तामुलाती सिमात, ठीक है। और दूसरा होता है गैर तामुलाती सिमात। ये सुनने की ऐसी सूरत है जिसमें सिर्फ एक ही तरफ से बात को सुना जाता है, पहला वाला बोल रहा है और दूसरा वाला सिर्फ सुन रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी बोल रही हूँ तो आप सभी लोग सिर्फ सुन रहे हैं, आप लोग बोलेंगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है? गैर तामुलाती सिमात है। आप सभी लोग सिर्फ सुन पा रहे हैं, यानी कि सुनने का ये जो प्रोसेस है सिर्फ एक तरफ से हो रहा है, और बोलने का प्रोसेस सिर्फ मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसको कहेंगे गैर तामुलाती सिमात। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनना एक इम्पॉर्टेंट स्किल्स हो जाता है किसी भी ज़बान के सीखने के प्रोसेस में, क्योंकि सबसे पहले बच्चा सुनेगा, और सुनने में सबसे ज़्यादा वो कहानी सुनने में इंटरेस्ट रखता है। और बेस्ट वे है कि बच्चे को कहानी सुनाकर सबसे मतलब सुनने, बोलने और समझने की स्किल्स को डेवलप किया जाए, ठीक है। अब उसके बाद से आता है बोलने की, क्योंकि सुनना बोलना एक दूसरे से रिलेटेड है। आप सुनेंगे कब? जब कोई बोलेगा, और आप जब बोलेंगे तभी कोई सुनेगा, ठीक है। तो बोलना, ये जो महारत है, ये अभी ज़ुबानी शक्ल में होती है, और सुनने का रद्द-ए-अमल बोलने की सूरत में आता है। इसलिए दोनों अमल फितरी अमल कहलाते हैं, यानी कि सुनने का रद्द-ए-अमल बोलने की सूरत में आता है, यानी कि कोई सुनेगा तब जब हम बोलेंगे, और बोलेंगे तभी कोई सुनेगा, ठीक है। तो ये दोनों, सुनना और बोलना एक दूसरे से को रिलेटेड है, और इसी वजह से इस तरह के अमल को क्या कहेंगे? फितरी अमल कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो बोलना है, बच्चे के अंदर बोलने की स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे? जब आप बच्चे, अगर वो इब्तदाई दर्जे का बच्चा है, ठीक है, यानी कि प्राइमरी क्लास ठीक का बच्चा है वो, तो आप बुलंद ख्वानी करवाइए, यानी कि ज़ोर ज़ोर से बोल कर पढ़वाइए उससे, ठीक है। इस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा, और उसके बाद से गलती जो होती है उसमें भी कमी आएगी, ठीक है। ज़्यादा गलती बच्चा नहीं करेगा, ठीक है। तो बुलंद ख्वानी करवाई जाती है, आप लोग देखे भी होंगे मदरसा वगैरह में, या फिर जब हम लोग छोटे थे पढ़ाई करते थे तो टीचर जो है ना ज़ोर ज़ोर से बोल बोल कर पढ़वाते थे, ठीक है। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इब्तदाई दर्जे के, इब्तदाई क्लास के जो बच्चे हैं, उनसे बुलंद ख्वानी करवाई जाती है, ताकि बोलना सही तरीके से सीखे, हेजिटेशन ना हो, ठीक है। और अगर बच्चा आला दर्जे का है, अपर क्लास का है, तो फिर आप उसे ज़ोर ज़ोर से बुलवा कर पढ़वा नहीं सकते हैं। तो
तो अच्छे बोलने वालों को सुनकर उन्हें जो है ना बोलना सिखाया जा सकता है। तो इस तरीके से आला दर्जे के बच्चों के अंदर बोलने की स्किल डेवलप की जा सकती है। ठीक है, तो ये सुनना और बोलना, इन दोनों में ज़्यादा आप लोगों को नहीं जानना था, ज़्यादा नहीं पढ़ना था। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आर फॉर रीडिंग, यानी कि पढ़ना, और लिखना, डब्ल्यू फॉर राइटिंग। बच्चे को पढ़ना आप कैसे सिखाएंगे, कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके ज़रिए बच्चा पढ़ना सीख जाए, और फिर बच्चे को कैसे आप लिखना सिखाएंगे, इसके कौन कौन से तरीके होते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बोर्ड को मिटाती हूँ। यहाँ तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ, फिर से मैं लिख दी हूँ। पढ़ने की महारत की अब बात आती है, क्योंकि सुनना बोलना तो हो गया, अब डीपली आपको पढ़ना और लिखना, इन दोनों महारत के बारे में समझना है। पढ़ने की जो महारत है ना, ये तहरीरी शक्ल में होती है। सुनना और बोलना वो ज़बानी शक्ल में थी। ठीक है, पढ़ेंगे कब, जब कुछ लिखा हुआ होगा, यानी कि तहरीर किया होगा, तभी तो आप पढ़ेंगे ना। यानी कि पढ़ना क्या है, पढ़ने की जो महारत ये तहरीरी शक्ल में होती है, कुछ लिखा हुआ होगा तभी आप पढ़ेंगे। और सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़कर समझना ज़रूरी है। कुछ भी लिखा हुआ है, आप सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं। मान लीजिए उर्दू ज़बान में कोई चीज़ लिखी हुई है तो आप पढ़ते चले जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो पढ़ने से फ़ायदा क्या। ठीक है, तो पढ़कर समझना ज़रूरी है। देखिए, पढ़ने के 3 जुज़ होते हैं। कब पढ़ना कहा जाएगा, यानी कि पढ़ने के 3 अज्जा होते हैं। कब पढ़ना कहा जाएगा, जब आप छपी हुई अलामत को पहचान पा रहे हैं। यानी कि अगर कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए उर्दू में कुछ भी लिखा हुआ, ये मैं बोर्ड पर लिख दी हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ पा रहे हैं, ये क्या है, ये इसको एन कहते हैं, इसको मीम कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको काफ कहते हैं। तो छपी हुई अलामत को आप पहचान पा रहे हैं, ये पहला अज्जा हो गया। दूसरा है आवाज़ पैदा करना, आप इसको पढ़ पा रहे हैं अपनी आवाज़ के साथ, अमीक और वसी मुताला। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा ख्यालात को समझना, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये 3 अज्जा होते हैं, तब उसको पढ़ना कहा जाएगा, तब उसको पढ़ना माना जाएगा कि हाँ, पढ़ने की स्किल्स जो है ना आपकी अच्छी है। ठीक है, आप सबसे पहले पढ़ पा रहे हैं, मतलब जो भी लिखा हुआ है, छपा हुआ है, उसको पहचान पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ पा रहे हैं, और फिर जो पढ़ रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं, तब उसको पढ़ना कहा जाएगा, मुताला कहा जाएगा। ठीक है, पढ़ना बोलिए, मुताला बोलिए, बात एक ही है। तो पढ़ना है फिर मुताला की किस्में, अब यहाँ पर टाइप होती हैं। पहला है सरसरी मुताला, दूसरा है अमीक और वसी मुताला, तीसरा है स्कैनिंग मुताला, चौथा है बुलंद खानी, और पांचवा है खामोश मुताला। सरसरी मुताला किसे कहते हैं, जब हम सरसरी तौर पर पढ़ते हैं और सिर्फ एक मरकज़ी ख्याल जान लेते हैं कि थीम आखिर क्या है। कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो पूरा का पूरा कहानी 1 बाई 1 लाइन बाई लाइन पढ़ने के बजाय हम सिर्फ थीम जान लेते हैं, मरकज़ी ख्याल जान लेते हैं कि आखिर कहानी में क्या है। मान लीजिए कोई कहानी है, आप उसका थीम जान लिए कि हाँ, एक हीरो है, एक हीरोइन है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और उसके बाद से मतलब कि कास्ट के डिफरेंस के कारण जो है ना उन लोग की शादी नहीं हो पाती है। हीरोइन जो है ना कुएं में कूद कर मर जाती है, अपनी जान दे देती है, उसके पीछे पीछे हीरो भी मर जाता है। तो ये है कहानी की थीम। ठीक है, तो आप सिर्फ थीम जान गए। अब आप इसको डीपली जब पढ़ेंगे, इस कहानी को जब 1 बाई 1 लाइन बाई लाइन करके पढ़ेंगे, तो उसको कहा जाएगा अमीक और वसी मुताला। अगर आप सरसरी तौर पर सिर्फ पढ़ ले रहे हैं, मरकज़ी ख्याल जान ले रहे हैं कि हाँ, आखिर कहानी का मरकज़ी ख्याल क्या है, थीम क्या है, आखिर कहानी क्या है, सिर्फ इतना जान ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा सरसरी मुताला। लेकिन अब आप कहानी को लाइन बाई लाइन पढ़ने लगे, एकदम आप बारीकी से पढ़ रहे हैं, एकदम ध्यान देकर कि कब क्या हुआ, कैसे जो है ना उन दोनों को हीरो और हीरोइन से मोहब्बत कैसे हुआ, फिर उसके बाद से हीरोइन की मौत कैसे हुई, किस तरह से कास्ट डिफरेंस हुआ, कैसे उनकी शादी नहीं हुई, हीरोइन ने कैसे अपनी जान दे दी, हीरो भी कैसे, मतलब लास्ट में हीरो कैसे मर गया। ठीक है, पूरी कहानी बारीकी से समझने लगी, तो उसको कहेंगे अमीक और वसी तरीका। अच्छा, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो आप लोग अमीक या फिर वसी मुताला ही तो कर रहे हैं। अभी आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, ज़ुबानी महारतें जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में आप लोग बारीकी से समझ रहे हैं, डीपली पढ़ रहे हैं। तो डीपली पढ़ने के हुई हम लोग क्या कहते हैं, अमीक मुताला या फिर वसिया मुताला। ठीक है, अब बात आती है तीसरी स्कैनिंग मुताला की। इसके नाम ही में स्कैनिंग, यानी कि आप सिर्फ कोई चीज़ ढूंढने के लिए आप स्कैन कर रहे हैं। कुछ भी लिखा हुआ है, कहानी लिखा हुआ है, मजमून लिखा हुआ है, तो आप उसको डीपली पढ़ने के बजाय जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, उसको आप स्कैन करेंगे, कहाँ कहाँ ये, जैसे कि तरक्की पसंद तहरीक कब हुआ, कौन से सन में हुआ था, कौन से साल में हुआ था। तो अब जहाँ पर साल लिखा हुआ होगा वहीं पर आपकी नज़र जाकर अटकेगी, अच्छा यहाँ पर साल लिखा हुआ है, कहीं यही तो नहीं। तो यानी कि इसमें सिर्फ स्कैनिंग करते हैं आप। तो ये हो गया स्कैनिंग मुताला। चौथा है बुलंद खानी, यानी कि पढ़ेंगे तो
ज़ोर ज़ोर से बोल बोल कर पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं बुलंद ख़्वानी मुताला, ठीक है। और उसके बाद से पांचवा है खामोश मुताला, यानी कि आप चुपचाप पढ़ रहे होते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर आप नहीं पढ़ते हैं, किताब लिए और आप खामोश होकर पढ़ रहे हैं, तो उसको कहते हैं खामोश मुताला। ये तो मुताला की अलग अलग टाइप है। अब बात आती है लिखने की, क्योंकि लिखना भी ये तहरीरी शक्ल में ही होता है। देखिए कोई पढ़ेगा कब, जब लिखा हुआ रहेगा, तो लिखना भी क्या है, ये तहरीरी शक्ल में होता है। और लिखना अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो कैसे सिखाएंगे, इसके अलग अलग तरीके होते हैं। पहला है अबजदी तरीका, दूसरा है पेस्टालोजी तरीका, तीसरा है मॉन्टेसरी तरीका और चौथा है सुनकर लिखना। अबजदी तरीका में आप क्या करते हैं, बच्चों को सबसे पहले लेटर यानी कि हर्फ लिखना सिखाते हैं, अलिफ लिखो, बे लिखो, पे लिखो, इस तरह करके, ठीक है। जब वो हर्फ लिखना सीख जाता है तो हर्फ से जुड़कर बने लफ्ज़ को लिखना सिखाते हैं, जैसे कि आम, सेब, केला, ठीक है। और फिर जब लफ्ज़ को लिखना सीख जाता है तो फिर उसको जुमले लिखना सिखाते हैं कि वह आता है, वह जाता है, वह सेब खाती है, वो बाज़ार जाती है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जुमला लिखना शुरू करता है सिर्फ, और फिर जब जुमला लिखना सीख जाता है तो धीरे धीरे बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अबजदी तरीके में जो है ना बच्चों को आप लिखना सिखाते हैं, पहले हर्फ, लफ्ज़, फिर जुमला और फिर जो है ना बड़ा बड़ा पैराग्राफ, ठीक है। और ये बहुत ही कदीम, बहुत ही पुराना तरीका है, हम लोग भी इनफैक्ट इसी तरीके से सीखे हैं लिखना, ठीक है। सबसे पहले हर्फ हम लोग लिखे हैं, फिर लफ्ज़ लिखे हैं, फिर जुमले, इस तरीके से कर करके। और इनफैक्ट यही अबजदी तरीका का यूज़ करते हुए बहुत सारे लोगों को मैंने उर्दू फॉर बिगनर्स के सीरीज़ में उर्दू लिखना भी सिखाया है, ठीक है। आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। और दूसरा है पेस्टालोजी तरीका। पेस्टालोजी तरीका में आप क्या करते हैं कि बच्चों को लाइन खींच खींच कर सिखाते हैं। आप देखे होंगे बुक आती है जिसमें लिखा रहता है, इंग्लिश में अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इस तरह डॉट डॉट बना रहता है और ए बना रहता है, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके, इस तरह बी रहेगा, ठीक है, डॉट डॉट करके। और बच्चा क्या करेगा, पेंसिल ले लेगा और इसी को बस मिला देगा, ए बी बना देगा। अब उर्दू की बात करें तो उर्दू में इस तरह रहेगा डॉट डॉट ए अलिफ, फिर उर्दू में डॉट 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 बे, ठीक है, डॉट 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 करके इस तरफ पे, मतलब इसमें लाइन खींच खींच कर, मतलब गैप दे देकर लाइन खींचा रहता है और उसी पर बच्चा जो है ना कलम को घुमाकर सीखता है लिखना, ठीक है। तो ये होता है पेस्टालोजी तरीका। और तीसरा है मॉन्टेसरी तरीका। इसमें क्या होता है कि लकड़ी का हो या फिर गत्ते का हो या फिर प्लास्टिक का जो हर्फ है ना वो काट लिया जाता है। आप लोग देखे भी होंगे प्लास्टिक का ए बी इस तरह करके मिलता है, सी डी, और यहाँ तक कि क्या बोलते हैं उसको, क ख ग, हिंदी वाला भी मिलता है, क ख ग। प्लास्टिक का ज़्यादातर मिलता है और बच्चे प्लास्टिक वाले, क्योंकि वो उस कलर किया रहता है, कोई हरा रहेगा कोई लाल रहेगा, उसका क ख अक्षर काट दिया रहता है, या फिर ए बी सी डी या फिर अलिफ बे, तो उसको खरीद कर लेकर आ जाओ और बच्चे को जो है ना पहचान कराया जाता है कि बताओ क कौन है, ख कौन है, अलिफ कौन है, बे कौन है, 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो। उस तरह से लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का काटा हुआ रहता है, डिज़ाइन बना दिया जाता है, तो इस तरीके से बच्चा सीखता है। तो ये भी तरीका होता है बच्चों को लिखना सिखाने की, और उसी तरीके से लिखने भी कोशिश करता है। जैसे कि 2, बच्चे से बोला जाता है 2 निकालो, तो बेटे तो 2 निकालेगा, उसमें से 4 निकालेगा, 5 निकालेगा, पहचान कर अब चलो लिखो, ठीक हो, तो लिखता भी है वो। और चौथा है सुनकर लिखना, यानी कि जब टीचर बोल रहा हो तो बच्चे सुनकर जो है ना लिखें, इससे लिखने की स्किल डेवलप होती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है लिखने की स्किल डेवलप करने के लिए कि आप बोलें और बच्चे सुन सुन कर लिखें। और जब सुन सुन कर लिखेंगे तो उनको लगेगा कि हम सही लिखें, और जब आपको ला कर दिखाएंगे तो जहाँ पर आप गलत रहेगा वहाँ पर लाल क्रम से जब कट करेंगे ना, तो वो चीज़ उनको ध्यान में रहेगी, अच्छा मैं ये लिखा था, ये गलत लिखा था, अब इसको सही करके लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है सुनकर लिखने वाला जो मेथड होता है। तो ये हो गया लिखना सिखाने के तरीके। तो सबसे पहला बोलना था, पढ़ना, और बोलना पढ़ना मैं बोल रही हूँ, सबसे पहला सुनना, फिर बोलना, और फिर पढ़ना, और फिर लिखना, ये चारों स्किल्स हो गए। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए, जो सुनना मतलब सीक्वेंस में आप लोगों को LSRW इसी सीक्वेंस में याद रखना है। ये सीक्वेंस भूलना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि भूल जाते हैं, और भूलने से बचाने के लिए देखिए यहाँ पर एक ट्रिक मैं लिख दी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक अच्छा लगे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसी सीक्वेंस में याद रखने के लिए ये ट्रिक है। सु वो पढ़ लिख, सु से सुनना हो जाएगा, ठीक है, बो से बोलना हो जाएगा,
पढ़ से पढ़ना और लिख से लिखना। तो ये गड़बड़ी ना हो, कंफ्यूज ना हो आप। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर के लिए, मुझे पता है कि हाँ सुनना बोलना पढ़ना लिखना इसी सीक्वेंस में होगा, लेकिन कभी कभी आदमी जो है ना गलती कर देता है। तो इस वजह से ये ट्रिक याद रखेंगे, सुबह पढ़ लिख, तो इससे सीक्वेंस याद हो जाएगा, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, LSRW। ठीक है। अब देखिए इसमें से जो दो महारत है, दो स्किल्स है, सुनने और बोलने की, क्योंकि एक दूसरे से को रिलेटेड है। सुनेगा कौन? जब कोई बोलेगा, और जब आप बोलेंगे तभी कोई दूसरा सुनेगा। इनकी सुनने और बोलने का प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इस तरह की महारत को कहते हैं फितरी या फिर इब्तदाई महारत। और ये जो पढ़ना और लिखना है ना, ये भी एक दूसरे से को रिलेटेड है, क्योंकि कुछ लिखा हुआ रहेगा तभी तो आप पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कब? जब कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो पढ़ना और लिखना एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इन दोनों को एक साथ हम लोग कहते हैं तक़वियती महारत। ठीक है, इसको कहते हैं फितरी महारत और इसको कहते हैं तक़वियती महारत। आई होप आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो कुछ भी समझाया गया है समझ में आया होगा। बस इतना ही आप लोग को ज़ुबानी महारत में समझना था। अब इससे रिलेटेड जो भी MCQs हो सकते हैं आप लोगों को लास्ट में कराए जाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी ये स्टार्टिंग पहला क्लास था। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, समझ में आया कि नहीं, ताकि मुझे भी तसल्ली हो, संतुष्टि हो। और फिर जब नेक्स्ट इसका क्लास आएगा उर्दू ज़ुबान यानी कि उर्दू पेडागोजी की, तो फिर उसमें मैं कोशिश करूँगी और इससे बेहतर करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको एकदम डीपली आप लोगों को ट्रिक के साथ बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है। फिलहाल अभी तक आप लोगों ने आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, देन वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा हो तो दूसरे के पास शेयर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे CTET उर्दू पेडागोजी के नेक्स्ट क्लास के साथ। और मैं कोशिश करूँगी इसका नेक्स्ट क्लास इससे भी और भी ज़्यादा बेहतर हो, जितना ट्रिक हो सकता है और बेहतर आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करूँ, और जितना अच्छा ज़बरदस्त ट्रिक हो सकता है उतना ट्रिक आप लोग को बताने की कोशिश करूँ। बाकी आज के इस वीडियो का फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।